अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बस ये आगाह करते चलेंगे 7 शिफ्ट की सेहत अभिलाषी अस्पताल में मिडवाइफ का कोर्स करने वाली तलबात इंतहाई खुश नज़र आ रही हैं। 7 की सेहत अभिलाषी अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जाबशोर की ज़ेर निगरानी कम्युनिटी मिडवाइफ सेंटर पर 70 से ज़्यादा तलबात मिडवाइफ का कोर्स करने में मसरूफ़ अमल है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तमाम तर जो तालबात हैं वो अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ उनको 7 की सबसे बड़ी अस्पताल जो सैयद अभिलाषी अस्पताल है उसमें प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि मिडवाइफ का कोर्स करने वाली तमाम तालबात को सैयद अभिलाषी अस्पताल के अंदर मुख्तलिफ जो है प्रैक्टिकल अमल भी करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ इन तालबात की मुतालबात भी हैं। इस सवाल से थोड़ी सी गुफ्तगू भी करेंगे। तालबात से गुफ्तगू की है वो भी आपको मुलाहिजा करवाएंगे। सबसे पहले अहम खबर आपको शेयर करते चलेंगे। 7 की सैयद अभिलाषी अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जामशोर की ज़ेर निगरानी मिडवाइफ सेंटर पर 70 से ज़्यादा तालबात मिडवाइफ का कोर्स करने में मसरूफ़ अमल है। इसी हवाले से स्टूडेंट्स जो तालबात हैं उनसे गुफ्तगू की है वो क्या कहती है आपको मुलाहिजा करवाते हैं। मेरा नाम मिस्बा रानी है। हम ये 2 साल का कोर्स कर रहे हैं CMW कम्युनिटी मिडवाइफ का। हमारी क्लासेस भी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। हमें वजीफ़ा भी मिलता है, आने जाने के अखराजात उसमें हो जाते हैं, इधर उधर हो जाता है लेकिन मिल जाता है। मेरा नाम सदत है। यहाँ पे बहुत अच्छी तालीम मिल रही है, मगर जो वजीफ़ा मिल रहा है, हमारा 2 साल का मिडवाइफ का कोर्स है, मगर जो यहाँ पे वजीफ़ा मिल रहा है वो बहुत लेट से मिलता है और बहुत कम मिलता है। जबकि हमारे जो अखराजात है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वजीफ़े से भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम ये मुतालबा करेंगे कि हमें वजीफ़ा जो है हमारा वजीफ़ा जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि हम बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकें। विषय हम CMW का कोर्स कर रहे हैं यहाँ, तो हमें अच्छी यहाँ प्रैक्टिकल भी दे रहे हैं और हमें स्टडी भी अच्छी मिल रही है यहाँ से। बहुत सारे हम सीख भी रहे हैं यहाँ से और हमारे आने जाने के अखराजात भी बढ़े हैं। यहाँ वजीफ़ा भी मिलता है पर वो 5,000 है, उससे हमारी पूरी नहीं होती। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा वजीफ़ा भी बढ़ाया जाए। तो हम दूर से आते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा बढ़ाया जाए, जैसे हमें आने जाने में आसानी हो जाए और हम अपना काम अच्छे से करें। और ये हमारा 2 साल का कोर्स है मिडवाइफ का, और ये जो हमारी स्टेपन है ये बहुत देर से मिलती है हमें। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा मज़ीद जो है वो हमें मिले, ताकि हमें आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा नाम मिस्बा रानी है। हम ये 2 साल का कोर्स कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने तमाम तलबात की गुफ्तगू सुनी। इनका क्या कहना है कि इनको कम्युनिटी मिडवाइफ कोर्स के सेंटर पर जो है जो माहवार वजीफ़ा मिलता है इंतहाई कम मिलता है, जिसकी वजह से इनके अखराजात इंतहाई ज़्यादा आ जाते हैं। इन्होंने आला हुकाम से यही मुतालबा किया है कि इनका वजीफ़ा बढ़ाया जाए और इनको वक्त पर दिया जाए, ताकि जो है ये तमाम तर अखराजात जो है बर्दाश्त कर सके। इसके साथ साथ इसी मामले पर जो है तमाम मिडवाइफ कम्युनिटी सेंटर की जो इंस्ट्रक्टर खातून है अज़रा सुमा, उससे गुफ्तगू की है, वो भी आपको मुलाहिजा करवाते हैं कि उनका क्या कहना है इस स्टाइपेंड और वजीफे के देर से मिलने के हवाले से और तमाम तर मामलात के हवाले से इनका क्या कहना है, आगे आपको मुलाहिजा करवाते हैं। मतलब ये कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो अभी 70 लड़कियां होंगी, क्योंकि हर बैच के जो हमारे पास हैं वो 35 स्टूडेंट है। मगर बाद में फिर ये और रेशो है कि लड़कियां कुछ मूव ऑन कर जाती हैं, वो इसलिए कि किसी की शादी हो रही है कुछ, ठीक है। और फिर ये है कि हम मतलब कि कुछ हमारे पास डिमांस्ट्रेशन के लिए कुछ करते हैं, जिससे हम उनको प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं, या फिर हम बाद में उनको के और फिर ये है कि हम मतलब कि कुछ हमारे पास डेमोंस्ट्रेशन के लिए कुछ डमीज़ हैं, जिस पे हम उनको प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं, या फिर हम बाद में उनको हॉस्पिटल भेजते हैं, प्रैक्टिकल वर्क वहाँ पे करवाते हैं। फिर जब हम इनको कोर्स करवाते हैं तो ड्यूरिंग द उस कोर्स के दौरान हम इनको ट्रेनिंग सेशन भी करवाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में भी मतलब कि मुख्तलिफ एनजीओज़ वगैरह आती हैं, जैसे अभी ये पावर्टी वाली आई थी, तो ये कि इनकी ट्रेनिंग जो है ना हुई गोठ कराची में हुई थी। जब से मतलब कि पहले मैं जब प्रिंसिपल थी तब 10 बैचेस तक लड़कियाँ गई हैं। अभी ये हमारे पास 14 बैच है, मगर जो बाकी की लड़कियाँ हैं वो कोई गोट कराची में भी ट्रेनिंग करके आई हैं, या पीपीएचआई सेंटर में भी हमारी लड़कियाँ गई हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं। यहाँ हमारी खुद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। एनजीओज़ भी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, इनकी ट्रेनिंग्स भी हम लोग करवाते हैं। 5000 दिया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो ना, वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, वो होता है पूरा बजट पे। क्या होता है कि जब बजट्स फिर बने, फिर उनके मतलब के
लेटर्स होते हैं वो होते हैं, या फिर वो मतलब कि डीजी साहब या डीएचओ उनके पास से ये सारा प्रोसेस होता है। पहले क्या होता है कि बजट पास पास होने के बाद डीजी लेटर लिखता है, डीजी फिर भेजता है सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी फिर डीएचओ के अंडर में आते हैं, डीएचओ के अंडर के बाद वो सारा प्रोसेस फिर ट्रेजरी के पास जाते हैं, उसके बाद फिर हमारे आते हैं। क्या होता है कि पहले तो ये होता था कि चेक पे आते थे, मगर मैंने ये करवाया है प्रोसेस के अब डायरेक्ट लड़कियों के अकाउंट में आते हैं। ये जो लड़कियाँ कंप्लेन करती हैं कि हमें नहीं मिली, क्योंकि वो सारा प्रोसेस लीगली गवर्नमेंट का है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में आता है। अभी 8 मंथ के बाद लड़कियों की आई है स्टेटमेंट। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि इंस्ट्रक्टर खातून अज़रा खातून का क्या कहना था। अज़रा सुमरो का ये कहना था कि इनके पास जो है तकरीबन 70 से ज़्यादा जो है तालिबात इस वक़्त ज़ेर तालीम है और उनको जो स्टाइपेंड और वज़ीफ़ा इंतहाई देर से मिलता है, उसकी वजूहात भी आपने सुनी। इसके साथ-साथ इस कम्युनिटी मिडवाइफ सेंटर पर जो है प्रिंसिपल डॉक्टर करम अली शेख मुकर्रर हैं, जिनसे गुफ्तगू की है वो आपको मुलाहिज़ा करवाते हैं। उनका क्या मौक़िफ़ है इस सवाल से, इंतज़ामिया की आगे जो है क्या प्री प्लान है और किस तरह से जो है स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा, तो उससे गुफ्तगू की है आपको मुलाहिज़ा करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर करम, मैं इधर प्रिंसिपल हूँ CMW मिडवाइफरी स्कूल सेवन शरीफ। वो इधर जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अपना मिडवाइफ की, ये 2 साल की है और एक क्लास में 30-35 लड़कियाँ होती हैं, तो 70 लड़कियाँ हमारे पास हैं। और पहले इधर हमारे पास लेक्चर होता है अपना दोनों क्लासेस के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। उसके बाद जो है उधर जाती हैं हॉस्पिटल हाउस जॉब पे, तो उधर से वापस आती हैं। लेकिन इश्यूज़ हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इदारे को अच्छे नमूने चलाएँ, और हमारे साथ तान भी है डीएचओ साहब का, और हम डीडी पावर हमारे पास नहीं है। हम जो भी डिमांड वो भेजते हैं, जो भी इधर के मसले मसाले होते हैं डिमांड भेजते हैं। और अपना एक शिकायत है कि ये लड़कियां जो है दूर दराज से आती हैं और अपना उनका खर्चा कुछ ज़्यादा आता है। ये कंप्लेन अक्सर स्टूडेंट्स में है कि हमारा जो स्टिपेंड है वो बढ़ाया जाए। तो ये वाकई हम भी देखते हैं कि उनकी ज़रूरत है, तो वो सबसे गुजारिश है आला अख्तियारी से वो उनका स्टिपेंड जो है बढ़ाया जाए। तो हमने बोला भी है डीएचओ साहब को और आला अख्तियारी को पास उसको भेजा भी है, बोला भी है। तो इंशाल्लाह कोशिश है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नाज़रीन, आपने तमाम इंतज़ामिया की गुफ्तगू सुनी। इस तमाम मिडवाइफ कम्युनिटी सेंटर पर जो तालिबात हैं, इन्होंने सिंध हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से कोर्स करवाने और वज़ीफ़ा देने पर बहुत खुशी का इज़हार भी किया है। इसके साथ-साथ इन्होंने आला इख्तियारियों से, आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इनका जो वज़ीफ़ा है वो फ़िलफ़ौर बढ़ाया जाए और इसके साथ-साथ इनके आने-जाने के अखराजात इंतहाई ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका वज़ीफ़ा 5000 से मज़ीद बढ़ाया जाए और इनको जो मज़ीद सहूलियात है वो भी फ़राहम की जाएँ।